गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया था, पेज नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। तो जब वो बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, जो उनको बना के देते थे खाने के लिए चिड़िया का डिज़ाइन का, तो वो फटाफट खा जाते थे। तब बाबू कहते थे, तुम तो राजा बेटा हो, खेलने जाओ। आगे बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। फिर उसके बाद क्या करते थे, लेखा कहते, वो उछलने कूदने लगते थे और फिर रस्सी से जो बंधा हुआ काठ यानी लकड़ी का घोड़ा था, वो छोटा बच्चा होता है, नंगे वो घाड़े ही निकल जाते हैं खेलने के लिए, ऐसे ही वो निकल गए थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख झपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह सारे सिर में तेल बोध कर हमें उवट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की एक बिंदी लगाकर चोटी गूंथी और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। आगे लेखक कहता है, जब कभी उनकी माँ अचानक पकड़ लेती थी तब हमारे लाख झपटाने पर, वो लाख मना करें कितना भी, उसके बाद भी एक चुल्लू कड़वा तेल यानी सरसों का तेल, थोड़ा सा सरसों का तेल उनके सिर पर डाल देती थी। तब वो रोने लगते थे। बाबूजी उसी समय बिगड़ खड़े होते थे कि बच्चा क्यों रो रहा है, पर वह हमारे सिर में तेल बोध कर हमें उवट कर ही छोड़ती थी। और लेकिन माँ क्या करती थी, सिर में तेल डालकर अच्छे से पूरे बालों में लगाकर ही उवट कर छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि में लगाती थी, लिलार में काजल, फिर माथे पर काले जो काजल बिंदी का टीका होता है वो लगाती थी, सिर पर चोटी गूंथती थी, उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी और वो अच्छे खासे कन्हैया मालूम होते थे। बाबूजी की गोद में सिसकते रोते हुए वो बाहर आते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। आगे वो कहते हैं, बाहर जाते ही बाट जोहने वाले यानी उनकी बाट जोहना यानी राह देखने वाले बच्चों का झुंड मिल जाता था, पूरा बहुत सारे बच्चे। हम उनमें लेखक कहता, हम उन अपने साथियों में जाकर सिसकना भूलकर, यानी जो रोते रोते सिसकते हैं तो भूलकर बाबूजी की गोद से उतरकर और हमजोलियों यानी उनके बराबर के जो बच्चे थे उनके साथ में वो तमाशे करने लग जाते थे, अर्थात वो खेलने लग जाते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरा का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वहीं रंगमंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खम्भों पर कागज का चंदोहा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों से ढेले के लड्डू और पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के जैसे पैसे बनते। हम उन्हीं लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये जैसे पैसे खरीद लेते थे। तो इसमें चंदोआ का अर्थ होता है छोटा सामियाना। चिलम माने हुक्के का ऊपरी गोल भाग होता है। रंगमंच जहाँ नाटक खेला जाता है।
तमाशे करना यानी खेल करना। दल माने समूह होता है। सरकंडा माने एक तरह की नुकीली घास होती है। ठेला माने मिट्टी का लौंदा। मेड़ माने ऊंची हुई होती है उठी हुई दीवार। चलिए स्टार्ट करते हैं। तमाशे ऐसे वैसे नहीं, मतलब तमाशे यानी खेल ऐसे वैसे नहीं थे। तरह तरह के नाटक करते थे बच्चे खेलने में। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर, एक चबूतरा था, उसमें ही नाटक घर बना रखा था। बाबूजी जिस चौकी पर वो उनके बाबूजी और पिताजी नहाते थे बैठकर, उसको रंगमंच बना लिया था। उसी पर सरकंडे के खम्भों का कागज का चंदोआ का करता छोटा सामियाना होता है, तान कर उसमें मिठाइयों की दुकान सजा लेते थे। मतलब नकली चीज़ें जो बच्चे खेलते ना तो उठा के वैसी वो सजाते थे। चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों से ठेले के लड्डू, और चिलम के जो वो होता है जो ऊपर गोल घेरा सा होता है, उसके खोंचे पर कपड़े के थालों पर ठेले के लड्डू, ठेले यानी मिट्टी के पत्तों की पूरियाँ, जो पत्ते रहते थे ना पेड़ों के, उनकी पूड़ियाँ कचौड़ियाँ, और गीली मिट्टी की जलेबियाँ बना लेते थे। फूटे गड़े के टुकड़ों के बतासे बना लेते थे तथा मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों से पैसे बनाते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। वही बच्चे खरीदार थे, वही लेने वाले थे। बाबूजी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। नेक्स्ट, थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती, तिनकों का छप्पर, दातून के खम्भे, दिया सलाई की पेटियाँ के किवाड़, घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी धीरे से आकर पाँचवें अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते हम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। कहने लगते थे, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो इसमें घरौंदा यानी रहने का स्थान होता है जो धूल मिट्टी के बच्चे बनाते थे खेल खेल में, और मोहड़े यानी ऊपरी गोल भूंग, मेड़ माने ऊंची उठी हुई मिट्टी। तो थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर, तो मिठाई की दुकान जो ऊपर लगाई थी उन्होंने, तो वो तो बंद कर दी। उसके बाद वो घरौंदा बनाने लगे मिट्टी का। धूल की मेड़ की दीवार, और धूल जो थी ना वो इकट्ठी करके ऊंची करके तो उसकी दीवार जैसी बना ली। तिनकों का छप्पर घास फूस जोड़कर उसका छपरा बना लिया। दातून के खम्भे जो दातून होते हैं, मतलब जिससे दांत साफ करते हैं, तो उसकी लकड़ियों से खम्भे बना लिए। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बना दिए। घड़े के मोहड़े जो गोल होते हैं उनकी चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई, दिया होता है ना जो दीपक जलाते हैं, उसकी कढ़ाई बना ली। बाबूजी की पूजा वाली अचकनी कलछी बनती, और जो बाबूजी की जो पूजा वाली आचकनी है उसकी कलछी बना ली। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार किया। और पानी जो होता है ना उसका घी मान लिया, और धूल से पिसी हुई उन्होंने चीनी मान ली। उसका ज्योनार यानी भोजन तैयार कर लिया। ज्योनार कर भोजन, हम ही लोग ज्योनार करते, वही लोग भोजन करते, और हम ही लोग ज्योनार बैठाते यानी भोजन के लिए बिठाते। जब पंगत यानी पंक्ति बैठ जाती तो बाबूजी भी धीरे से आकर पीछे से बच्चों के खेल में जीमने खाने के लिए बैठ जाते। उनको बैठते देखकर हम लोग हंस पड़ते, बच्चे सारे हंस पड़ते थे, और जो घरौंदा बनाया था, घर बनाते थे मिट्टी का, वो बिगाड़ कर भाग जाते थे। वही भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। तो वो भी इस चीज़ को देख के हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे खूब जोर जोर से। कहने लगते थे, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, और अपने बेटे से कहते, कब होगा बेटा भोजन। नेक्स्ट पेज। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती,
हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते। आज चबूतरे के एक कोने में चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे गोबर के लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्ही का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहरा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुंह निखरने लगते थे, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। तो इसमें कभी कभी तो हम लोग बारात मतलब बच्चे होते हैं ना, कभी कभी दूल्हा दुल्हन का खेल खेलते हैं, तो ठीक उसी प्रकार वो बारात निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजाते थे। कभी कभी कनस्तर वो टीन का होता है ना, तो वो बैंड बाजे बजते, उसकी जगह वो कनस्तर बजाते थे। तंबूरा एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, तो तंबूरा वो कभी कभी बजाते थे। और अमोलों को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी। अमोला होता है आम का जो उगता हुआ पौधा होता है ना, उसका जो बीज होता है उससे वो घिस के बनता है। तो उससे बनाती टूटी चूहेदानी जो होती थी उसकी पालकी बना लेते थे। और हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे। संबंधी जो दूल्हा दुल्हन के माता पिता होते थे उस पर चढ़ जाते थे बकरे पर। और चबूतरे के एक कोने में चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पर रुकती थी। एक कोने से निकले दरवाजे के, दूसरे दरवाजे के कोने पर रुक गए। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, वहाँ पर काठ की जो वो होती है ना, लकड़ी की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे हुए आम के और केले की टहनियों से सजे हुए छोटे आंगन में कुल्ही का कलसा रखा रहता था। कुल्ही यानी मिट्टी का लोटा, कलसा माने कलश होता है, तो उसका कलसा रखा रहता था। फिर बारात वहीं लौट आती थी। लौटते समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। खटोली यानी छोटी सी खाट होती है। ओहार यानी पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा होता है, तो उसमें डालकर बिठा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निखरने लगते, त्यों ही हम लोग को हंस पड़ते थे। जैसे ही बाबूजी ने कहा ला दुल्हन का मुंह हम भी देखेंगे, वैसे ही बच्चे भाग जाते थे, सब छोड़ छाड़ के, और हंस पड़ते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और नीचे के गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी से एक चुक्कड़ बांध गराठी पर चढ़कर लटका दिया जाता। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते और चबूतरा खेत बनता। कंकड़ बीज ढेला हल जोहाटा और बड़ी मेहनत से खेत जोते गए, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते। काटते समय गाते थे। तो आगे थोड़ी देर बाद लड़कों ने कि फिर मंडली फिर इकट्ठे हो गए। सारे बच्चे इकट्ठा होते ही उनकी मतलब एक दूसरे से सलाह करने लगे आज क्या खेला जाए। तो उन्होंने कहा आज खेती का काम खेला जाए, खेती बाड़ी करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, बस चबूतरे के छोर पर वो घिरनी गाड़ दी। उसके नीचे गली में कुआं बन जाता था और मूंज होती है जो एक घासी होती है, तो उसकी बटी हुई पतली रस्सी होती है। तो पतली रस्सी बटी हुई रस्सी मरोड़ी हुई होती है। तो जोहाटा यानी जो बैल को हल में जोता जाता है। गराटी माने गरारी होती है, मोट माने चरसा होता है। तो चबूतरे पर जब घिरनी गड़ जाती है यानी जो पानी खींचते हैं जिसके द्वारा, तो मूंज की बटी हुई पतली रस्सी चुक्कड़ बांधकर गराठी पर चढ़ा दिया था। गराठी यानी वो जो गोल गोल पहिया होता है जिससे वो रस्सी डालकर पानी नीचे से निकालते कुएं से। तो दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते और दो लड़के वो बैल बन जाते थे और उस मोट को खींचने लगते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज ठेला और जो कंकड़ जो रहते थे उस बीज बना लेते थे। और ठेगा हल जोटाहा नहीं, दो बच्चे हल जोतने का काम करते थे, बैल बन जाते थे। बड़ी मेहनत से खेत में जोते बोए पटाए और फटाफट फसल तैयार हो जाती थी और हाथ ही हाथ कट भी जाती थी। काटते समय गीत भी गाते थे।
ऊंचे नीचे में बई क्यारी, जो जी सो भई हमारी। और वो कहते थे ऊंचे नीचे में हमने जो बीज बोए हैं और उपज गई वही हमारी फसल है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, कसौरे का सूप बनाकर ओसते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोला ना? तो वो भोला ना, बस फिर क्या, हम लोग ज्यों की त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भागते हुए, कैसी मौज की खेती थी। तो आगे वो कहते हैं कि ऊंचे नीचे यहाँ से फसल को एक जगह रखकर उसमें पैरों से रौंद डालते थे और कसौरों का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी में के दिए के तराजू बनाकर, दिए के तराजू बनाते बच्चे भिगो के और छेद कर लेते हैं और तराजू बना लेते हैं। इसी से बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल कैसी रही कि खेती, सब बच्चों से पूछ बैठते हैं। बस फिर क्या था, लोग जो सब बच्चे थे खेत खलियान को छोड़कर हंसने लगते और भाग जाते थे और कैसी मौज मस्ती दो सब मिलकर करते थे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठीक ठिकाकर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। और ऐसे में हमारे जो हम खेल तरह तरह के करते थे, तो बटोही यानी जो आने जाने वाले थे वो भी हमारा खेल देख लिया करते थे, जो निकलते थे वहाँ रास्ते से, तो वो लोग भी हमारा खेल देख लेते थे। ऐसे ऐसे खेल हम किया करते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सतु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाते। आगे, जब कभी लोग ददरी के मेले में जाते, ददरी जगह का नाम है, वहाँ जाते थे लोग झुंड, मतलब झुंड माने इकट्ठे होकर जाते थे, तो वो बच्चे खूब चिल्लाने लगते थे, चलो भाई ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। तो मतलब सत्तू पिसाने के लिए चलें मोटर में बैठ के। अगर किसी दूल्हे की आगे की जाती हुई ओहरदार पालकी देखते, तब वो खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते थे। कोई भी पालकी वहाँ से निकली तो वहाँ से खूब ज़ोर से उनका चिल्लाना शुरू हो जाता था। तो ये आपका सेकंड पार्ट यहीं तक, अगला नेक्स्ट डे।